हरे कृष्णा। कर्ण ने आगे कहा, पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर तुम मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता। यदि मैं इस समय पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा ये संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके इस उपकार का मैं कैसे निष्फल कर दूं। शत्रुओं से वैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरी ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डट कर खड़े होने का साहस करते हैं और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं। जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लभ समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे से अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय मैं कैसे त्याग दूं। दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार बदला चुकाने का योग्य अवसर है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं, परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो अस्थिर चित्त पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को ना देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए ना तो ये लोक सुखद होता है, ना ही परलोक। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा, परंतु मेरे पास आने का जो तुमने कष्ट उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को काबू के अंदर और वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं, अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही सिर्फ मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही सव्यसाची अर्जुन के हाथों मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण की ये बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होकर अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, कर्ण, देव बड़ा बलवान है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 146वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से अवलव्य में आकर पांडवों से वहां का सारा वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। दीर्घ काल तक बातचीत करके बारंबार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण विश्राम के लिए अपने वाम स्थान को गए
तदंतर सूर्यास्त होने पर पांचों भाई पांडव, विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्योपासना करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दहाड़ कुलभूषण श्री कृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे कमल नयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में दुर्योधन पुत्रों से क्या क्या कहा, यह हमें बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यथार्थ, लाभदायक और हितकर बातें कही थी, परंतु वह दुर्बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करता था। युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिकेश, दुर्योधन के कुमार्ग का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमर्ष से भरे हुए दुर्योधन से क्या कुछ कहा? महाभाग भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय उससे क्या कहा? पिता धृतराष्ट्र और माता गंधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही? हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विदुर जी ने भी, जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं, उन्होंने आखिर दुर्योधन से क्या कहा? जनार्दन, इसके सिवा जो समस्त लोग राजसभा में बैठे थे, उन्होंने अपने विचार किस रूप में प्रकट किए? आप इन बातों को भी हमें बताइए। हे कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थी, परंतु आपकी और उनकी उन सब बातों को लेकर मेरे हितकर होने के कारण अपने लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिमूत मूर्ख और पंडित मानी दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता था। गोविंद, मैं उन सब की कही हुई बातों को सुनना चाहता हूँ। तात, ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ ना बीते। श्री कृष्ण, आप ही हम लोगों के आश्रय हैं, आप ही रक्षक हैं, आप ही गुरु हैं। यह सब सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से मिलकर जिस प्रकार की बातें की है वह मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई तो वह हंसने लगा। यह देखकर भीष्म जी अत्यंत कुपित हुए और उससे बोले, दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। नृपश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। तात, मेरे पिता शांतनु विश्व विख्यात नरेश थे, जो पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन, मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। किसी प्रकार इस कुल का उच्छेद न हो और इसके यश का सदा विस्तार होता रहे, उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होकर जीवन भर उधर्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात हैं। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहता हूँ। राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने के लिए धर्मात्मा महाबाहु श्रीमान विचित्र वीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे। पिता के स्वर्ग राजवासी हो जाने पर मैंने अपने राज्य पर राजा विचित्र वीर्य को बिठाया और स्वयं उनका सेवक रहकर राज सिंहासन के नीचे खड़ा रहा। राजेंद्र, उसके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां लाकर दी। यह वृतांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। तदंतर एक समय मैं परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समरभूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्रवीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया। वे अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त होने के कारण राजशम्य से के रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। उस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित होकर मेरे पास दौड़ी आई। प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज,
आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती जा रही है। आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें। अनावृष्टि और इतियों का भय दूर कर दें। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोगों से पीड़ित है। प्रजाओं में से बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं, अतः आप उन सब की रक्षा करें। वीर, आप लोगों को रोगों को हटावें, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करें। आपके जीते जी इस राज्य का विनाश ना हो जाए। यह सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रजाओं की ये करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन शुद्ध नहीं हुआ। महाराज, तदंतर मेरे कल्याण में माता सत्यवती, पूर्वासी सेवक, पुरोहित, आचार्य, बहुश्रुत ब्राह्मण अत्यंत संतप्त होकर मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा। अतः महामते, तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सब से पिता के महत्व की दृष्टि रखते हुए प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। फिर माता सत्यवती से कहा, माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषता तुम्हें ही यहाँ लाने के लिए राजा ना होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की बारंबार प्रतिज्ञा करी है। अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त ना करो। राजन, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनयपूर्वक कहा, मैं राजा शांतनु से उत्पन्न होकर कौरव वंश की मर्यादा का वहन करता हूँ, अतः अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को झूठी नहीं कर सकता। यह बात मैंने बार बार दोहराई। उसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की थी। मैं तुम्हारा सेवक, तुम्हारा दास हूँ। मुझसे वह प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए ना कहो। महाराज, इस प्रकार माता और अन्य लोगों का अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता के सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाई की स्त्रियों से पुनः पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भरत कुलभूषण महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः नेतेंद्रिय के से हीन होने के कारण राजा ना हो सके। तब लोक विख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी थे। अतः वत्स दुर्योधन, तुम कला ना करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ राज्य शासन कर सकता है। मेरी समझकर मेरे कथन की अवहेलना ना करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बनाए रखने की कामना करता हूँ। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता का, गांधारी का और विदुर का भी यही मत है। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बात सुननी चाहिए। मेरी बात पर शंका ना करो, नहीं तो तुम सबको, अपने को और इस भूतल को नष्ट कर दोगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवन उद्यान पर्व में भगवद वाक्य संबंधी 147वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने भी राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा, तात, जैसे प्रतीप पुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में लगे रहते हैं, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उसी प्रकार सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र करने वाले थे। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र और छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर के रूप में दिया। राजन, कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न रहने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वन को प्रस्थान किया।
तदंतर पुरुष सिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चंवर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे। तात तदंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधि पूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। इस प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। सत्य प्रतिज्ञ विदुर कोष को संभालने, दान देने, भृत्य वर्ग की देखभाल करने और सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। शत्रु नगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त होकर राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का कार्य संभालते थे। महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के वंश से उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन, भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। नृपश्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार की बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया हुआ नहीं। जनेश्वर, मैंने तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं की, ना ही करूँगा। जहाँ भीष्म हैं वहीं द्रोण हैं। जो भीष्म कहते हैं उनका ही पालन करो। शत्रुसूदन, तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। तात, मेरे ये आचार्य तत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। मेरे लिए जैसे अश्वत्थामा है, वैसे ही श्वेत घोड़ों वाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ? जहाँ धर्म है उसी पक्ष में विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुख की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा, देवव्रत जी, मेरी ये बात सुनिए। यह कौरव वंश नष्ट हो चला है जिसका आपने पुनः उद्धार किया था। मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूँ, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा करते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।